क्या स्त्रियां हनुमान जी की मूर्ति को नहीं छू सकती? असली सच जो आपको जानना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी की मूर्ति को स्त्रियां क्यों नहीं छूती? क्या यह धर्म की सच्चाई है या समाज की बनाई एक परंपरा? क्या कोई स्त्री अगर हनुमान जी की प्रतिमा को छू ले तो क्या पाप लगता है, या फिर यह सब सदियों से चलती आ रही एक धारणा है जिसे आज भी आंख मूंद कर माना जा रहा है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिस पर ज्यादातर लोग चुप रहते हैं, कुछ संकोच करते हैं और कुछ बिना सोचे मान लेते हैं। आज हम जानेंगे कि स्त्रियों को हनुमान जी की मूर्ति को क्यों नहीं छूना चाहिए। इस धारणा के पीछे क्या सच है, क्या कल्पना है और क्या विज्ञान। आइए चलें उस रास्ते पर जहां आस्था है, परंपरा है, तर्क है और फिर अंत में एक गहरा आत्म प्रश्न। हनुमान जी, राम भक्त, महाशक्तिशाली, महाज्ञानी और संपूर्ण ब्रह्मचारी, वो देवता जिनकी पूजा हर घर में होती है, वो जिनका नाम संकट के समय जीवन का सहारा बनता है, संकट मोचन हनुमान। उनका चरित्र इतना पवित्र, इतना तेजस्वी और इतना प्रभावशाली है कि आज भी उनकी पूजा से तुरंत फल की आशा की जाती है। लेकिन सवाल यह है कि जब वो इतने करुणावान और सबके प्रिय हैं, तो क्या स्त्रियां उनसे दूर क्यों रखी जाती हैं? हमारे समाज में यह मान्यता फैली हुई है कि महिलाएं हनुमान जी की मूर्ति को नहीं छू सकती। मंदिर में जाकर दूर से हाथ जोड़ सकती हैं, पर प्रतिमा को स्पर्श नहीं कर सकती। क्यों? सबसे पहली बात, हनुमान जी पूर्ण ब्रह्मचारी थे। उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया। उनकी साधना, उनका तप, उनका तेज सब कुछ ब्रह्मचर्य पर आधारित था। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी ने न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी स्त्री से दूरी बनाए रखी। अब आपके मन में यह सवाल भी आता होगा, इसमें गलत क्या है? आखिर किसी के ब्रह्मचर्य का स्त्रियों से क्या लेना देना? दरअसल परंपरागत मान्यता ये कहती है कि ब्रह्मचर्य की उच्चतम स्थिति को बनाए रखने के लिए ऐसा जरूरी है। हनुमान जी के मंदिरों में ऐसी ऊर्जा होती है जो अत्यंत उग्र और तेजस्वी होती है। यह ऊर्जा स्त्रियों के लिए हानिकारक मानी गई, विशेषतः उनके गर्भाशय, मासिक धर्म और भावनात्मक चक्रों के कारण। इसलिए कहा गया, स्त्रियां हनुमान जी के विग्रह को स्पर्श न करें। तो ध्यान दीजिए, ये एक धार्मिक नियम नहीं बल्कि एक सामाजिक सुरक्षा भावना से जुड़ा विचार था। लेकिन क्या ऐसा किसी धर्म ग्रंथ में लिखा गया है? वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, तुलसीदास द्वारा रचित वो ग्रंथ जो उत्तर भारत के हर घर में पूजनीय है, इनमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया कि स्त्रियां हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती या उन्हें स्पर्श नहीं कर सकती। बल्कि हनुमान जी ने तो माता सीता को अशोक वाटिका में जाकर राम का संदेश दिया था। उन्होंने तो स्त्री को सम्मान दिया, उनकी रक्षा की, उनके लिए रावण की लंका जला दी। तो अगर वो स्वयं एक स्त्री की रक्षा और सेवा करते हैं, तो फिर ये धारणा कि स्त्री हनुमान जी को नहीं छू सकती, क्या सचमुच उनके सिद्धांतों के अनुरूप है? परंपरा जो वर्षों से चली आ रही है और अब एक ऐसा रूप ले चुकी है जिसे धर्म समझा जाता है, जबकि धर्म और परंपरा में फर्क होता है। धर्म जो शाश्वत है, जो बदलता नहीं, और परंपरा जो समय, समाज और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। और अगर हम विज्ञान से बात करें तो मंदिरों की ऊर्जा, विशेष रूप से जिन मंदिरों में मूर्ति प्रतिष्ठित होती है, उनमें बहुत तीव्र कंपन, वाइब्रेशंस होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह ऊर्जा पुरुष और स्त्री शरीर पर अलग अलग प्रभाव डालती है, क्योंकि महिलाओं का शरीर चंद्र ऊर्जा से चलता है, कोमल, भावनात्मक और ग्रहणशील, जबकि हनुमान जी का स्वरूप अग्नि और सूर्य ऊर्जा से भरा हुआ है, उग्र, तेजस्वी और आग्नेय। इसीलिए कहा गया कि अगर स्त्रियां प्रत्यक्ष रूप से मूर्ति को छूती हैं तो उनकी ऊर्जा असंतुलित हो सकती है। आज के समय में अनगिनत महिलाएं हैं जो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करती हैं। वे मंगलवार और शनिवार को व्रत रखती हैं। वे हनुमान जी को सिंदूर, लड्डू और तुलसी अर्पित करती हैं। उनके लिए हनुमान जी शक्ति, भक्ति और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं। हनुमान जी का नाम संकट मोचन है और वो किसी भी भक्त को निराश नहीं करते, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। लेकिन फिर भी कुछ विशेष मंदिरों में महिलाएं मूर्ति को छू नहीं सकती, जैसे कि सालासर बालाजी, राजस्थान, महावीर मंदिर, पटना, हनुमानगढ़ी, अयोध्या। इन जगहों पर परंपरा के अनुसार महिलाएं गर्भगृह में प्रवेश नहीं करती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो धर्म और तर्क के बीच का संतुलन जानना चाहते हैं। कमेंट्स में लिखिए, आपके अनुसार
क्या स्त्रियों को हनुमान जी की मूर्ति छूनी चाहिए या नहीं, और क्यों? और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय बजरंग बली।